अस्सलाम वालेकुम। हम लोग आज विजुअल बेसिक की बुक से चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। प्रोग्रामिंग इन विजुअल बेसिक। अ प्रोग्राम इज कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिटन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हमारे पास प्रोग्राम्स क्या होते हैं? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में लिख सकते हैं, ठीक है। और ये इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो कंप्यूटर फॉलो करता है। Visual Basic is a powerful programming language. It provides many programming facilities for writing effective program. Visual Basic जो है हमारे पास पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इसे हम डिफरेंट प्रोग्राम्स लिखने के लिए यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट एप्लीकेशंस बनाने के लिए Visual Basic को यूज़ कर सकते हैं। A program in Visual Basic consists of controls and codes. ठीक है, हमारे पास जो प्रोग्राम होता है विजुअल बेसिक में डिफरेंट कंट्रोल्स यूज़ होते हैं और कोड यूज़ होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कंट्रोल्स कौन से होते हैं और कोड्स किस तरह से यूज़ होते हैं। देयर आर 3 बेसिक कंट्रोल्स इन विजुअल बेसिक: लेबल कंट्रोल, टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल, कमांड बटन कंट्रोल। ठीक है, ये मैंने जो है विजुअल स्टूडियो ओपन किया था, ठीक है। इसमें ये साइड पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा टूल बॉक्स। यहाँ से इस टूल बॉक्स से मैंने ये विजुअल बेसिक के डिफरेंट कंट्रोल उठाए, ठीक है। टूल बॉक्स से मैंने लेबल उठाया, टेक्स्ट बॉक्स उठाया और बटन उठाया। यहाँ पे जो लेबल है, लेबल किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे लिखा हुआ लेबल 1, ठीक है। ये बाय डिफ़ॉल्ट पहले से इसका नेम लिखा हुआ है। यहाँ पे हम लोग लेबल का कोई भी नेम चेंज कर सकते हैं या लेबल के ऊपर जो टेक्स्ट है उसको चेंज कर सकते हैं। ये है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स जो है वो जो है डिफरेंट टेक्स्ट को लिखने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। यहाँ पे जो है टेक्स्ट बॉक्स और लेबल हम लोग यूज़ करेंगे। टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू एंटर करेंगे, ठीक है, कोई टेक्स्ट एंटर करेंगे। और ये जो लेबल है वो लेबल ये एप्लीकेशन वगैरह यूज़ करने वाले को बताएगा कि इस टेक्स्ट बॉक्स में क्या एंटर करना है। लाइक मैंने ये टेक्स्ट बॉक्स बनाया है नेम एंटर करने के लिए, तो लेबल में मैं लिखूँगी राइट नेम या एंटर योर नेम, ठीक है। तो ये लेबल जो है, लेबल पे मैं लिखूँगी एंटर योर नेम, ठीक है। ये लेबल बताएगा कि इस टेक्स्ट बॉक्स में क्या टेक्स्ट लिखना है। नेक्स्ट है बटन। बटन जो है ये क्लिक इवेंट परफॉर्म करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। जब मैं बटन के ऊपर क्लिक करूँगी तो इसके लिए कोड विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी। वहाँ पे मैं डिफरेंट कोड लिख सकती हूँ। जो भी मैंने फंक्शन परफॉर्म कराना है, इस क्लिक इवेंट से जो भी मैंने फंक्शन परफॉर्म करवाना है उसके रिलेटेड कोड मैं वहाँ पे लिखूँगी। ये देखिए मैंने बटन के ऊपर क्लिक किया और मेरे पास ये कोड विंडो ओपन हो गई थी, ठीक है। प्राइवेट सब बटन 1 क्लिक, हैंडल बटन 1 क्लिक। यहाँ पे बटन 1 क्लिक किस लिए आ रहा है? क्योंकि मैंने यहाँ पे बटन का नाम जो है वो बटन 1 ही रहने दिया था, ठीक है। यहाँ पे प्राइवेट का मतलब है कि जितना भी कोड हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे वो सिर्फ इसी फॉर्म के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। इस फॉर्म के अलावा ये कोड किसी दूसरे फॉर्म के लिए यूज़ नहीं हो सकता। ये नेक्स्ट है कीवर्ड सब, और यहाँ पे एंड सब खत्म हो रहा है, ठीक है। सब एंड हो रहा है। सब का मतलब है सब रूटीन। सब रूटीन में क्या होगी? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होगी, ठीक है। यहाँ से जहाँ से सब स्टार्ट हो रहा है और सब एंड हो रहा है, इसके दरमियान हम लोग इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे। और सब रूटीन का मतलब है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये सारे क्या हैं? कीवर्ड। प्राइवेट सब या एंड सब, ये सारे हमारे पास कीवर्ड्स हैं। The code is written for specific event of these controls. The code is executed when an event occur. ठीक है, ये कह रहा है कि जो कोड है वो किसी स्पेसिफिक इवेंट के लिए लिखा जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो है मेरे पास कंट्रोल क्या है? यहाँ पे मेरे पास कंट्रोल क्या है? ये बटन कंट्रोल है, ठीक है। इससे जो है कौन सा इवेंट जनरेट होगा? क्लिक इवेंट। इसको हम जब क्लिक करेंगे तो तब हम जो इसके अंदर कोड लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा। तो कोड इज एग्जीक्यूटेड व्हेन एन इवेंट अकर, ठीक है। ये मैंने बटन लिया, बटन के ऊपर जो है वो मैं क्लिक करूँगी और इस बटन में जितनी भी इंस्ट्रक्शंस लिखी होंगी वो इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो जाएंगी। द कोड रिटन इन विजुअल बेसिक कंसिस्ट ऑफ कीवर्ड्स और रिजर्व्ड वर्ड्स, वेरिएबल्स, लिटरल्स और सिंबल्स, सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट्स, ऑपरेटर्स एंड स्पेशल सिंबल्स, ठीक है। द कोड, जो भी हम लोग विजुअल बेसिक में कोड लिखते हैं उसमें जो है वो डिफरेंट चीज़ें यूज़ होती हैं। कीवर्ड्स यूज़ होते हैं, कीवर्ड्स को हम लोग रिजर्व्ड वर्ड्स भी कहते हैं, ठीक है।
वेरिएबल्स यूज़ कर सकते हैं जिसके अंदर हम लोग डिफरेंट वैल्यूज़ को स्टोर करवा सकते हैं। लिटरल्स और सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट्स, सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट सिंबल्स की फॉर्म में जो हम लोग कॉन्स्टेंट यूज़ करेंगे उनको सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट्स कहेंगे, और लिटरल कॉन्स्टेंट्स वो होंगे जिनको हम डायरेक्टली प्रोग्राम में यूज़ करें। जो सी वैल्यूज़ को हम डायरेक्टली प्रोग्राम में यूज़ करेंगे उनको हम लिटरल कॉन्स्टेंट्स कहेंगे। नेक्स्ट है ऑपरेटर्स और स्पेशल सिंबल्स। ठीक है, हम डिफरेंट ऑपरेटर्स को, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स वगैरह को यूज़ कर सकते हैं और डिफरेंट स्पेशल सिंबल्स को भी यूज़ कर सकते हैं विजुअल बेसिक का कोड लिखने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास कीवर्ड्स और रिजर्व्ड वर्ड्स क्या होते हैं। कीवर्ड इज अ वर्ड इन विजुअल बेसिक दैट हैज़ अ प्री डिफाइंड मीनिंग एंड पर्पस। द मीनिंग एंड पर्पस ऑफ अ कीवर्ड इज डिफाइंड बाय द डेवलपर ऑफ द लैंग्वेज। कीवर्ड्स हमारे पास रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं और ये वर्ड्स जब कोई प्रोग्रामर कोई लैंग्वेज डेवलप करता है तब वो इन कीवर्ड्स को डिफाइन कर देता है। ठीक है, और इन कीवर्ड्स के अपने ही कुछ मीनिंग होते हैं। ठीक है, इनको लिखने के या इनको यूज़ करने के कोई स्पेशल पर्पसेस होते हैं और हम इन कीवर्ड्स को इनका जो स्पेशल पर्पस है उसके अलावा किसी और पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर सकते। ना हम इन कीवर्ड्स में किसी किस्म की कोई एडिटिंग कर सकते हैं, ना इसको चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्राइवेट, सब एंड सब। ठीक है, ऊपर मैंने जो डायग्राम दिखाई थी वहाँ पे मैंने आप लोगों को ये बताया था प्राइवेट, सब और एंड सब, ये सारे क्या हैं, कीवर्ड्स हैं। नेक्स्ट है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स को हम डिफरेंट वैल्यूज़ को स्टोर कराने के लिए यूज़ करते हैं। द क्वांटिटी हुज वैल्यू कैन बी चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड वेरिएबल। ठीक है, ऐसी क्वांटिटी जिसकी वैल्यू प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज होती है उसे वेरिएबल कहते हैं। इट इज़ अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन। ठीक है, ये नेम्ड मेमोरी लोकेशन होती है। इट इज़ यूज टू स्टोर प्रोग्राम्स इनपुट डाटा एंड इट्स कंप्यूटेशनल रिजल्ट्स ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। अब ये जो हम लोग वेरिएबल्स यूज़ करते हैं, इन वेरिएबल्स के अंदर हम लोग डिफरेंट इनपुट्स लेके उन वैल्यूज़ को वेरिएबल्स के अंदर भी स्टोर करा सकते हैं, या फिर डिफरेंट वैल्यूज़ को जो है हम लोग उनकी कैलकुलेशन वगैरह करने के बाद उनके रिजल्ट्स जो है हम डिफरेंट वेरिएबल्स में भी स्टोर करा सकते हैं। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल मे चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, ऐसी वैल्यूज़ जिनकी वैल्यूज़ चेंज होती रहती हैं। तो जब भी हम लोग प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो इन वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज हो सकती हैं। हाउएवर द नेम ऑफ द वेरिएबल कैन नॉट बी चेंज। लेकिन जो हमने वेरिएबल का नेम रख लिया है वो कभी भी चेंज नहीं होगा। लाइक मैंने एक वेरिएबल लिया मार्क्स मैंने रखा नेम वेरिएबल का। ठीक है, अब इस वेरिएबल के अंदर मैंने वैल्यू स्टोर करानी है और ये जो वैल्यू है वो वेरी कर सकती है, लेकिन मार्क्स नेम जो है वेरिएबल का वो सेम रहेगा। द वेरिएबल्स आर क्रिएटेड इन रैम। रैम इज़ अ टेम्परेरी मेमोरी। ठीक है, जब भी हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं तो वो रैम में एक लोकेशन पे अपनी स्पेस बना लेते हैं। ठीक है, जब भी हम लोग वेरिएबल्स को डिक्लेयर करेंगे तो ये वेरिएबल्स मेमोरी के अंदर एक स्पेस ले लेंगे, एक लोकेशन या एक एड्रेस ले लेंगे। रैम इज़ अ टेम्परेरी मेमोरी। ठीक है, रैम हमारे पास क्या होती है, टेम्परेरी मेमोरी होती है, और रैम में जो वेरिएबल स्टोर होंगे वो भी टेम्परेरी होंगे। मतलब जब आपका कंप्यूटर ऑफ होगा या आपका जो है प्रोग्राम एंड होगा तब आपके ये वेरिएबल्स भी ख़त्म हो जाएंगे और इनके अंदर जो भी वैल्यूज़ हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। इट कैन ओनली बी यूज्ड एंड प्रोसेस्ड ड्यूरिंग दी एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, अब ये वेरिएबल जो है, वेरिएबल्स को हम तब तक यूज़ कर सकते हैं जब तक प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन हो रही थी। जब प्रोग्राम एंड हुआ तो साथ ही जो है वो ये वेरिएबल्स तब हम लोग जो है इन वेरिएबल्स को यूज़ नहीं कर सकेंगे। द डाटा स्टोर्ड इन द वेरिएबल इज ऑटोमेटिकली रिमूव्ड व्हेन प्रोग्राम एंड। और जैसे ही प्रोग्राम एंड होता है, एग्जीक्यूशन ख़त्म हो जाती है, तो ये जो जितने भी वेरिएबल्स हैं वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने वेरिएबल की एग्जांपल ली है। ठीक है, वेरिएबल यहाँ पे हम लोगों ने लिया है जे के नाम से। ठीक है, और उसके अंदर वैल्यू स्टोर की है 10, और ये क्या है, उस वेरिएबल का एड्रेस है या उसकी लोकेशन है। ठीक है, अब ये नेम और ये एड्रेस, ये दोनों चीज़ें चेंज नहीं होंगी। ठीक है, लेकिन ये वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू स्टोर है वो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज हो सकती है।
नेक्स्ट है डिक्लेयरिंग वेरिएबल्स। इसमें हम लोग देखेंगे कि वेरिएबल्स को डिक्लेयर किस तरह से करते हैं। द प्रोसेस ऑफ स्पेसिफाइंग द वेरिएबल्स नेम एंड इट्स टाइप इज कॉल्ड वेरिएबल डिक्लेरेशन। वेरिएबल डिक्लेरेशन का मतलब होता है कि हम वेरिएबल का नाम स्पेसिफाई करें और वेरिएबल की डाटा टाइप चूज करें। लाइक मैंने वेरिएबल लिया है मार्क्स, जिसके अंदर मैंने स्टूडेंट के मार्क्स को स्टोर कराना है। ठीक है, अब मार्क्स आप लोगों को पता है वो किस फॉर्म में होते हैं, नंबर्स की फॉर्म में होते हैं या इंटीजर्स क्या है। ठीक है, तो मैंने क्या करना है, वेरिएबल का नाम चूज करना है, स्पेसिफाई करना है। मैंने मार्क्स के नाम से वेरिएबल जो है वो उसका नेम रख दिया। नेक्स्ट जो है मैं उसकी डाटा टाइप चूज करूंगी, और मार्क्स के लिए मैं वेरिएबल डाटा टाइप कौन सी चूज करूंगी, इंटीजर्स, क्योंकि हम लोगों ने इसके अंदर इंटीजर टाइप की वैल्यूज को स्टोर कराना है। A program can have as many variables as needed. एक प्रोग्राम के अंदर हम लोग जितने वेरिएबल्स की हमें ज़रूरत है हम उतने वेरिएबल्स को यूज़ कर सकते हैं। When a variable is declared, two things are specified. ठीक है, जब वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं हम लोग दो चीज़ों को स्पेसिफाई करते हैं, द नेम ऑफ द वेरिएबल, द डाटा टाइप ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, डिक्लेयरिंग के टाइम हम दो चीज़ें स्पेसिफाई करते हैं, वेरिएबल का नाम लिखते हैं और वेरिएबल की डाटा टाइप लिखते हैं। और डाटा टाइप हम लोगों ने ये देखते हुए लिखनी है कि हम लोगों ने उस वेरिएबल के अंदर किस टाइप का डाटा एंटर करना है। ठीक है, लाइक मैंने अगर नेम स्टोर करवाना है, नेम वेरिएबल बनाना है, तो मैंने उसके अंदर नेम स्टोर कराना है, उसके अंदर जो है वो स्टूडेंट अपना नेम एंटर कर सकेगा। तो इसके लिए मुझे डाटा टाइप स्ट्रिंग चूज करनी पड़ेगी, क्योंकि नेम जो है वो स्ट्रिंग में होगा। Once a variable is declared, its data type cannot be changed during execution. जब हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर लेते हैं, उसका नाम स्पेसिफाई कर लेते हैं, उसकी डाटा टाइप स्पेसिफाई कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इनका जो है ना नेम चेंज कर सकते हैं ना ही डाटा टाइप चेंज कर सकते हैं जब तक एग्जीक्यूशन हो रही होती है। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल कैन बी चेंज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, लेकिन जो वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर है वो चेंज हो सकती है। द वेरिएबल इन विजुअल बेसिक आर डिक्लेयर्ड यूजिंग डिम कीवर्ड। ठीक है, वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए हम लोग डिम कीवर्ड यूज करते हैं, और डिम स्टैंड्स फॉर डायमेंशंस। वेरिएबल्स आर डिक्लेयर्ड इन कोड विंडो। ठीक है, जैसे ऊपर मैंने दिखाया था कि यहाँ पे कोड विंडो ओपन हो गई थी। ठीक है, इस कोड विंडो के अंदर ये सब रूटीन स्टार्ट हुई है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे जो है वो अपना प्रोग्राम लिखेंगे। ठीक है, यहाँ से हम लोग अपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर करेंगे, डिम स्टेटमेंट्स लिखते हुए यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे डिफरेंट वेरिएबल्स को, जितने भी वेरिएबल्स हम लोगों ने प्रोग्राम के अंदर यूज करने हैं। द सिंटैक्स ऑफ डिक्लेयरिंग वेरिएबल इज एज फॉलोज। डिम, ये क्या कीवर्ड है, डायमेंशन, वेरिएबल नेम, यहाँ पे हम लोग वेरिएबल का नाम लिखेंगे, एज डाटा टाइप, और यहाँ पे हम लोग डाटा टाइप लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल डिम मार्क्स एज इंटीजर। ठीक है, यहाँ पे क्या है, डिम कीवर्ड है, मार्क्स क्या है, वो वेरिएबल है जिसके अंदर मैंने कोई वैल्यू स्टोर करानी है या जिसको मैंने डिक्लेयर करना है। ठीक है, एज इंटीजर ये उसकी डाटा टाइप है, और यहाँ पे क्या है, डिम नेम एज स्ट्रिंग। अब ये जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो क्या होगा, नेम वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर हो जाएगा। ठीक है, और उसकी डाटा टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग होगी। और जब भी हम वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे तो ये रैम के अंदर एक स्पेस ले लेगा। व्हेन डिम स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड अ ब्लॉक ऑफ मेमोरी इज क्रिएटेड। ठीक है, जब डिम स्टेटमेंट चलेगी तो मेमोरी जो है वो मेमोरी में इन्होंने क्या है, एक स्पेस ऑक्यूपाई कर लेनी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे हाउ टू असाइन वैल्यू टू वेरिएबल, एंड इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन देखेंगे हम लोग, और एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन देखेंगे विद एग्जाम्पल।